अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रीसेंट स्टेटमेंट्स बाय डोनाल्ड लू, द सेक्रेटरी ऑफ यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर सेंट्रल एंड साउथ एशियन अफेयर्स। डोनाल्ड लू के जो हालिया बयान है, जब उनसे सवाल किया गया अमेरिकी कांग्रेस खारजा उमूर के कमेटी, क्योंकि वहाँ पर जवाबदेह होते जो हायर अथॉरिटी होते हैं अमेरिका में, उन्होंने सवाल किया उनसे कि America there was any direct involvement of America in the overthrowing of the regime of legitimate regime of Mr. Imran Khan। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि how long has been Pakistan vulnerable to foreign invasion and invasions and occupation, और इससे एक पूरी एक हलचल मची है पाकिस्तान की सियासत में। और पीटीआई ने फ़ौरन ही डिमांड कर ली है कि जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी को दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशंस को, बताया है कि फ़ौरन इसकी तहकीकात करवाई जाए। और पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इमरान खान से एक तवील मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये डिमांड किया कि डोनाल्ड लू का जो बयान है वो हकीकत से मुनाफी है। उन्होंने सरासर झूठ बोला है, जिससे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो रियलिस्ट जो सर्कल है उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। इस सवाल से हम बात करें। और सेकेंडली we will be talking about the skirmishes, the fear, the tension and the ongoing war in Syria। जी, आज फिर पैलेस्टाइन में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी रही, जिसमें सैकड़ों पैलेस्टीनियंस, इनोसेंट किड्स और वीमेंस वहाँ पर शहीद हो गए हैं। और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पैलेस्टाइन के अंदर, और उम्मत मुस्लिमा एक खामोश तस्वीर बनी हुई है। और वेस्टर्न पावर्स एक बड़े बबांगे दौल हुआ अमेरिका जो इजराइल की हेजमनी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली और हर हवाले से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इजराइल एक अनब्रिडल पावर बनकर खित्ते में वो सप्रेस कर रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन को, पैलेस्टीनियंस की। उनको अब तक 30,000 के करीब उनको शहीद किए हैं। और उनकी वेस्ट बैंक और गाज़ा की जो मेजर चंक्स है, इस पे इजराइल अपने आप को इन्हेंस कर रहे हैं। और सूरत हाल मिडिल ईस्ट में काफ़ी दिगरगून है। यमन की तरफ से इजराइल की वॉरशिप्स है, उसकी जो ह्यूमैनिटी जो एड्स आ रहे हैं उसके ऊपर बमबारी जारी है। और हिजबुल्लाह को भी आज थ्रेट हुई है। इन तमाम मोड पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। Let's move towards the story again. First of all, I'll start from the statement of Donald Lu। जब उनसे सवाल किया गया अमेरिकी कांग्रेस खारजा उमूर कमेटी के सेशन से रखा गया, वहाँ पर ये एक्यूज़ किया जा रहा था इमरान खान ने एक साइफ़र को अपने जलसे में पाकिस्तान के जो डी चौक पे उन्होंने जलसा किया और लहरा कर बताया कि अमेरिका उसकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान ने बताया कि अमेरिकन इसमें अथॉरिटी शामिल है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी हुकूमत को गिराने में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कराने में। तो डोनाल्ड लू से आज सवाल किया गया इसी मुताबिक, तो उन्होंने इमरान खान को लायर कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनका कोई हाथ नहीं है। तो जो वहाँ की क्रिटिक्स थे, जर्नलिस्ट तबका थे, उन्होंने वापस में जो रिटेलिएट किया, रिबिटल जो किया गया उनको, लॉयर लू कहकर वहाँ पर कायमा कमेटी जो उसके पार्लियामेंट है वो गूंज उठे। और ये जो खबर है एक जंगल की आग की तरफ पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और पाकिस्तान में पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान है और ये रियलिस्ट तबका जो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं, इफ देयर वाज नो साइफर व्हाई मिस्टर इमरान खान हैज बीन कन्विक्टेड द साइफर केस ही इज नाउ बिहाइंड द बार्स। मिस्टर शाह महमूद कुरैशी एंड मिस्टर इमरान खान बोथ आर सफरिंग फ्रॉम दिस ट्रायल, तो दे मस्ट बी रिलीज। तो इस हवाले से पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने डिमांड की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और तमाम जो मुक़्तदर हल्के उनके लिए कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इसका जो फेयर ट्रायल करवाना ज़रूरी, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन स्टेट और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नो पावर कैन एक्सरसाइज इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड दे कैन नॉट इंटरवीन इनटू द सॉलिडेरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो अमेरिकन जो रवैया रहा है वो यकीनन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर एक हमला है। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान की जो एक्स एम्बेसडर है असद मजीद को बताया कि वो अपना प्रेस रिलीज़ कर ले। और असद मजीद ने उस वक्त बताया था कि इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड लू से उनकी जो मुलाकात हुई तो उन्होंने जो लहजा इस्तेमाल किया गया यकीनन वो थ्रेटनिंग थे। और जो इमरान खान के बकौल उन्होंने ये चीज़ साइफर के इशू कायमा कमेटी के पास, जो हमारे जो नेशनल एक्शन कमेटी पाकिस्तान के जो कमेटी नेशनल कमेटी के पास रखा गया
सिक्योरिटी कमेटी के पास, उन्होंने बताया कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया वो डिप्लोमेटिक अक़दार के मुनाफी है पाकिस्तान के अंदर, और डिमाश सेंड किया गया पाकिस्तान की तरफ से एज अ प्रोटेस्ट। तो जो डोनाल्ड लू के बयान पर पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट का जो तबका है वो काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी बयानिए को लेकर। जो रियलिस्ट इन्वेस्टिगेटिव तबका है उनकी तरफ से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। It's not the first time that America has intruded the sovereignty of Pakistan. Rather, there are ample of examples in the history that America already violated international laws. अगर आप जो सलाला ऑपरेशन देखें, एबटाबाद ऑपरेशन देखें, इन तमाम में अमेरिका की हैजमनी नज़र आते हैं, जिससे जो ट्रूली डेमोक्रेसी से उनके लिए थ्रेट साबित हुआ, और वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट को अमेरिका अपने पॉलिटिकल डोमिनेंसी के लिए, सियासी मकासद के लिए किसी भी दुनिया के किसी भी गुना में गिराने से गुरेज नहीं करते। ईदर इट वाज द एग्जांपल in Syria, Yemen, Palestine, in the Middle East, in the name of Arab Spring, or in the South Asian countries, where there is a vulnerable democracy. America, either by political dictation or by military influence, they invaded the weak and fragile democracies. तो इसके साथ साथ ही जो अब ये पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट तबके का उनका कहना है कि इस डोनाल्ड लू के बयान से मज़ीद ये जो फ्यूल मिलेगी, इसको अमेरिका की जो हिपोक्रेसी है उसको तहक़ीक़ करना चाहिए और दुनिया के सामने लाना चाहिए। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट की अगर बात कर ले तो ये काफ़ी आग खून में है, और ये जंग व जदल जारी है जिसमें पैलेस्टीनियंस का कत्ल-ए-आम जारी है, और मगरबी क़ुव्वतें अब तक अपने रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स में इसराइल की खुलेआम मज़म्मत करने से कासिर है। और आज फिर एक वहशियाना बमबारी हुई। अल जज़ीरा के रिपोर्ट के मुताबिक जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स थे उसकी फराहमी के दौरान रिफ्यूजी कैंप पर उन्होंने हमला किया। इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटेड ट्राइबल एड डिस्ट्रीब्यूशन workers in Gaza city, killing 23 Palestinians. Also 15 killed in the bombardment of Israel at refugee camps. और रेफ्यूजी कैंप्स में भी बमबारी की, जिससे 15 पैलेस्टीनियंस शहीद हुए हैं। और साथ ही साथ आज इजराइल ने लेबनान को भी इंतबाह किया। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से ऑफ एंड ऑन ये चीज़ें जारी रखती है, बमबारी या मिसाइल, तो वो मुमकिन तौर पर फुल फ्लेज वॉर के लिए जा सकते हैं। तो पूरी दुनिया एक वॉर की लपेट में है। ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट, और दी मिलिट्री और ट्रेड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। सो अब वहाँ पर ज़रूरत है यहाँ पर एक पीसफुल ट्रीटीज़ की, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की, और अमेरिका और उसके सो कॉल्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल पावर्स को चाहे कि वो डेमोक्रेसीज़ की ट्रूली रिस्पेक्ट करे और अपनी अपीयरेंस और रियलिटी के जो फ़र्क है, डिफरेंस है, उसको वाज़िह करें और सच्चाई को अपना शिवा बनाएं। अदरवाइज देयर विल बी मच स्कफल इन अपकमिंग एरा। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विथ यू। स्टे ट्यून्ड विथ इनसाइड रियलिटी। थैंक यू।